अपनी अंतिम धर्मदेशना उत्तराध्ययन सूत्र में विनय धर्म की शिक्षा देते हुए कहनाया कि शिष्य को अपने गुरु के साथ वचन व्यवहार कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर इस गाथा में बताया कि एक तरह से देखा जाए तो वचन भी नहीं, यानी कि वाणी का भी विनय होता है, वचन का भी विनय होता है कि तुम विकास के साथ कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इस सारी बातें इस छोटे से सूत्र में, जिन सूत्र में आ जाती है। तो वाणी के बारे में हमने देखा कि हमारे यहाँ पर मन पूर्ति, वचन पूर्ति और काय पूर्ति, ऐसे तीन गुप्तियां होती है और इन तीन गुप्तियों में वचन गुप्ति भी बताया गया है। तो यहाँ पर वाणी विवेक क्या रखना है, वाणी विवेक और हमारे आगमों में अलग अलग वाणी के प्रकार बताए हैं, वाणी के 8 गुण बताए। तो 8 गुणों का यहाँ पर नाम बताए गए हैं, दिए गए हैं। मधुरम, निपुणम, ओवम, अज्ञावम, अगभ्यम, अतुच्छम, उग्री, मयि संकर्यम, अनंति, जब धम्म संयुक्तम। यानी यहाँ पर 8 प्रकार, और 8 प्रकारों में पहला प्रकार है मधुर वचन, निपुण वचन, कार्यम प्रतिकम अवसर के अनुसार बोलना, गर्व रहित, विचार कर बोलना, अतुच्छ और धर्म से। तो इस प्रकार से वाणी के 8 गुण और वचन का बड़ा महत्व है कि हम वचनों का प्रयोग करते हैं और एक ही वचन होता है, इतना एक ही वचन, लेकिन एक ही वचन में कितनी शक्ति होती है, उस वचन का कितना प्रभाव होता है। क्या होता है, एक वचन का, एक शब्द का भी कितना प्रभाव होता है। जैसे रामायण और महाभारत, क्या हुआ, रामायण और महाभारत हुआ, तो कहते हैं कि उसमें
वचन क्या है? एक व्यक्ति ने बोला है और दूसरे व्यक्ति ने सुना। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं और ये 5 इंद्रियों में हमारी जिह्वा है और श्रवणेंद्रिय क्या है? श्रवणेंद्रिय है। तो एक तो हम बोलते हैं, अपनी जिह्वा से हम बोलते हैं और सुनते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है तो हम सुनते हैं और हम स्वयं बोलकर जो बोलते हैं तो दूसरे व्यक्ति सुनते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर जो रामायण हुई और महाभारत हुआ तो उसमें भी कहते हैं कि शब्द ऐसा शब्द बोला गया और सुनने वाले को ऐसा लगा कि पूरी रामायण हो गई। क्या हो गई? पूरी रामायण हो गई। तो कहते हैं कि मंत्रा की जीव क्या है? मंत्रा ने बोला, मंत्रा की जीव और कई के कान, कई ने सुना और पूरा रामायण हो गया। क्या हो गया? मंत्रा ने कहा, मंत्रा ने वचन कहा, बात बताई और सुना कई ने और पूरी रामायण क्या हो गया? पूरी रामायण राम को 14 वर्ष बर्बाद जाना पड़ा, रावण से युद्ध करना पड़ा, ये सब कुछ हुआ, रामायण हुई। तो कहते हैं कि उसके पीछे एक तो वचन है और दूसरे सुनने का। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। क्या है? एक व्यक्ति बोलता है, वचन बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। तो कहते हैं कि मथुरा की जीभ और कई के कान रामायण हो गया। क्या हो गया? रामायण की रचना हो गई और महाभारत हुआ। तो कहते हैं कि महाभारत में भी द्रौपदी की जीभ है। क्या है? द्रौपदी की जीभ है। द्रौपदी ने बोला कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं। क्या होते हैं? अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं। तो ये वचन सुना दुर्योधन ने। किसने सुना? दुर्योधन ने। तो द्रौपदी की जीभ और दुर्योधन के कान महाभारत हो गया। क्या हो गया? महाभारत हो गया। तो वैसे हमको साधारण बात लगती है, हम बोलते हैं, हमको बहुत मामूली लगता है, लेकिन कहते हैं कि वचनों का भी बड़ा प्रभाव है। क्या है? वचनों का हमारी वाणी का इतना प्रभाव है कि कहते हैं कि छुरी का, तीर का, तलवार का घाव करेगा। एक दोहे में बताया कि छुरी का, तीर का और तलवार का घाव करेगा, लगा तो जबा का हमेशा हरा रहेगा। क्या है? हमारी जबान का किसी को जख्म लग गया, घाव पड़ गया, तो समझो कि वो वर्षों के बाद अभी घटना नहीं है, वो याद रखता है। क्या करता है? उसके मन में बैठा रहता, उसने मेरे को ऐसा बोला था, कहा था। तो कहते हैं कि हमेशा उसके मन में बढ़ा रहता है। क्या होता है? बढ़ा रहता है। हालांकि तो भाव है, आज हमने कोई किसी को कुछ कह दिया, लेकिन वर्षों के बाद ऐसा नहीं होता है कि उसके मन में वो दुर्भाव पड़ा ही रहता है। ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन सुनने वाले के दिल में वो वचन है, वो वचन कभी जाता नहीं है। तो दुर्भाव हो जाता है, जो बुरा लगा होता है, कहते हैं कि वो जाता नहीं है। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर वाणी का प्रयोग करना, बोलना है, क्योंकि एक वाचा है, उनको बोलना भी पड़ता है, कई जगह बोलना पड़ता है, भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। कभी तो बोलने से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोलने से ही हमारे काम होते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर मधुर बोलना, सबसे पहला वाणी का गुण है मधुर बोलना। क्या बोलना? मधुर बोलना, कि सामने वाले को अच्छा लगे, प्रिय लगे। वो सुनने के बाद, हमारी कोई बात सुनने के बाद वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि मधुर वचन बोलना, प्रिय वाक्य कदा लेना, सर्वे पुष्यति जगतः। यानी एक श्लोक में कहा कि प्रिय वाक्य बोलने से जितने भी प्राणी हैं, कहते हैं कि वो सब खुश हो जाते हैं,
प्रसन्न हो जाते हैं। तो तस्मात् तदेव वक्तव्य, बचने का दरिद्रता, तो फिर ऐसा वचन हमको मधुर वचन बोलना चाहिए। और ऐसा वचन बोलने में फिर हम कंजूसी क्यों करें, दरिद्रता क्यों रखे कि हमने दो शब्द अच्छे बोल दिए, मधुर शब्द बोल दिए, तो कहते हैं कि वो ही हमारे लिए काफी है, पर्याप्त है कि सामने वाला खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और दो वचन हमने अच्छे कह दिए तो कहते हैं कि दो वचनों में कोई पैसा भी नहीं लगता है, कोई खर्च भी नहीं होता है, सिर्फ बोलना है, सिर्फ कहना है। और कहने मात्र से कहते हैं वो आदमी इतना खुश हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि मधुर वचन बोलना, क्या करना, मधुर वचन बोलना। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी जा रहा है, रास्ते में जा रहा था और उसका हाथ से रुमाल गिर गया। क्या हुआ, हाथ से रुमाल गिर गया और हमने देखा, उसने देख लिया, तो मतलब वो उसको उसने कहा कि तू अंधा है क्या, उनकी तरह क्या क्या तेरा रुमाल गिर गया, नीचे रुमाल गिर गया। तो उसने बता भी दिया और आदमी अपना नैपकिन ले भी लेगा, अपना रुमाल ले लेगा, उठा लेगा, लेकिन उसको याद बताने पर भी कहते हैं कि उसको जो हमने बोला अंधा है क्या, देखते नहीं करता, तो इस तरह से हमने भले उसके पर हमने उपकार किया, क्या किया है, उसके उत्तर प्रति हमने उपकार किया है, लेकिन फिर भी वो हमारे पर कुछ नहीं हो, क्या होगा, वो हमारे पर कुछ तो नहीं हो, क्योंकि वचन मधुर नहीं है, क्या कड़वा वचन है, क्या है, कड़वा वचन है कि सत्य होते हुए भी कड़वा, कड़वी बात, क्या है, कड़वी बात है। तो कहते हैं कि किसी को बताना भी, कुछ कहना भी है, तो कहते हैं कि हमारे वचन में मधुरता होनी चाहिए। और दूसरा गुण है निपुण, निपुणता। क्या बोलना है, कई लोगों के पास कला होती है, क्या होती है, बोलने में भी कला, क्या है, बोलने की कला, बोलने में इतने माहिर होते हैं, क्या है, वो एक्सपर्ट होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे बात करने में, वार्तालाप करने में इतने वो माहिर होते हैं कि वो अपनी बात सामने वाले को पूरी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अपनी बात जो भी कहना विचार रखना है वो सामने वालों को वो समझा देते हैं और सामने वाले भी मान जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बात कहने की भी कला हो, क्या होती, कला होती। एक जगह पर ज्योतिषी आए, तो ज्योतिषी ने बड़ी था, 80-85 वर्ष का वो बड़ी था होगा, तो उसने ज्योतिषी को पूछा कि मेरी आयु कितनी, क्या है, जब आदमी 80 के पार हो जाता तो फिर मतलब उसको यही लगता है कि अब कब तक रहने वाला, यानी कितना बचा है, कितना आयुष्य बचा है। कि ज्योतिषी आया तो ज्योतिषी को पूछता है, देखो मेरा आयुष्य कितना है, तो वो कहता है कि तुम्हारे सामने बेटे पोते सब बन जाए। ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारी इतनी लंबी उम्र है कि तुम्हारे सामने बेटे पोते सब बन जाएंगे, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें को इतना बुरा लगा सुनकर, इतना गुस्सा आया, ये क्या बता रहा है ज्योतिषी, क्या बता रहा है, मेरे को कह रहे तुम्हारे सामने सब पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो उसने ज्योतिषी को निकाल दिया, अपने घर से निकाल दिया, क्या किया, घर से निकाल दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा ज्योतिषी आया और उसको भी उसने यही पूछा कि मेरी उम्र कितनी है, मेरा आयुष्य कितना है। तो कहता है वो ज्योतिषी, कहते कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपकी उम्र इतनी लंबी है कि बेटे पोतों से भी ज्यादा लंबी। उसने क्या कहा, बेटे पोतों से भी ज्यादा लंबी आपकी उम्र है। तो बुरा आदमी खुश हो गया, क्या हुआ,
वो इतना खुश हो गया कि उसका सम्मान किया गया, उसको दक्षिणा दी। क्या दिया? दक्षिणा दी। तो पहले पंडित ने भी बात तो सही बताई थी, जो था वही उसने बताया, लेकिन निपुणता नहीं। क्या है? बात प्रस्तुत करने में निपुणता नहीं। इसके जो ज्योतिषी होते हैं ना, वो बड़े बताने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और उसका धंधा चलता है। क्या है? जो ज्योतिषी होता है भले कम पढ़ा लिखा होता है, क्या होता है कि कम पढ़ा लिखा होता है और एक तरफ बड़ा विद्वान होता है, लेकिन वो कम पढ़ा लिखा तो होता है, उसकी दुकानदारी चल जाती है, उसकी दुकान चल पड़ती है, लेकिन जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको बताने की कला उसके पास नहीं होती है, कहने की कला नहीं होती है, तो भले ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है लेकिन उसका धंधा चलता नहीं है। तो कहते हैं कि कहने की निपुणता, यहाँ पर बात को वही कहनी है, लेकिन कहते हैं कि इस तरह से बोलते हैं कि कभी कभी कहते हैं कि सभा जम जाती, कोई ऐसे दो शब्द बोल देता है। जैसे स्वामी विवेकानंद विदेश गए, पहली बार वो विदेश गए, उस समय अपनी तरफ से गुरुदेव की तरफ से विजयानंद सरस्वती महाराज ने वीरचंद राघव गांधी को भेजा था और भी विद्वान यहाँ से गए थे और उन विद्वानों ने वीरचंद राघव गांधी और विवेकानंद स्वामी जो बड़े विद्वान थे, तो विवेकानंद स्वामी को लास्ट में समय मिला और उनको बोला गया कि अब समय हो चुका है, अब ज्यादा टाइम मत देना है, 2-3 मिनट का ही टाइम मिला था उनको। तो उन्होंने बोलना चालू किया, तो सोचा कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम तो है, बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, क्या बोला? सिस्टर्स और ब्रदर्स, इतना बोला। वहां पर जेंटलमैन, ऐसा कुछ लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा कुछ बोला जाता है। तो लेकिन वहां के लोगों ने, पाश्चात्य अमेरिका के लोगों ने ये बात को पहली बार सुना कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाइयों बहनों, ये पहली बार वहां की जनता ने सुना। बाकी लेडीज और जेंटलमैन तो लोग सुनते थे, कॉमन शब्द हो गया था, लेकिन उन्होंने ये भारत का शब्द, इंडिया का शब्द का प्रयोग किया कि मैं इंडिया से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी भाइयों बहनों, ऐसा बोला। तो इतना बोलते ही तालियां पर गड़गड़ाहट चालू हो गया और कहा कि आप बोलते रहिए, आपके लिए कोई समय नहीं है, जितना आप बोलना चाहें आप बोल सकते हो। इस तरह से कहते हैं कुछ शब्द इस तरह से वक्ता बोलता है कि सुनने वाला खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कहीं पर सभा में मतलब कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास पर बोलना, तो एक वक्ता खड़े होते हैं और उन्होंने कहा कि इस देश के आधे लोग क्या हैं? इस देश के आधे लोग मूर्ख हैं। तो लोग वहां के थे, देश के थे, और कोई वक्ता आके देश के बारे में ऐसा बोले कि यहाँ के लोग आधे लोग तो अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, तो सुनने वाले को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कहते हैं कि सारी जनता उखड़ गई, सभा उखड़ गई, लोग खड़े होकर जाने लगे सुनकर कि ये हमारा अपमान है, हमारे देश का अपमान है। वक्ता ने ऐसा बोला, इसने इसको टाइम दे दिया बोलने के लिए, लेकिन दूसरा वक्ता खड़ा होता है और वो बोलता है कि इस देश के आधे लोग शिक्षित हैं। क्या है? इस देश के आधे लोग शिक्षित हैं। तो बात तो वो की वो है। क्या है? बात तो वो की वो है, लेकिन कहने की कला है। क्या है? प्रस्तुत करने की कला है। तो हम लोगों को भी जब एक प्रवचन सीखना होता है तो हमको ये सारी बातें बताई जाती हैं। क्या है? ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमको सभा में कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे बोलना है। वक्ता बनो, ये हमारे महाराज जी हो गए, उन्होंने किताबें निकाली, 10-12 भागे, तो उसमें वक्तृत्व कला, यानी कि हमको कैसे बोलना है, क्या करना है,
वक्तृत्व कला के बारे में वहाँ पर पूरा संग्रह है। क्या है कि समय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार हमको लोगों के सामने बात बतानी है। तो इस तरह से कहते हैं कि निपुण यानी कि निपुणता होनी चाहिए। और तीसरा है परिमितम स्तोकम, यानी कि जो भी बात करनी है कहते हैं कि थोड़े शब्दों में निपटा देनी चाहिए, पूरी कर देनी चाहिए। कई लोग बातूनी होते हैं, क्या कहते हैं विस्तार करते जाते हैं और लोग सुनते सुनते थक जाते हैं। वो सुनना नहीं है, उठ जाते, क्या कहते हैं वो उब जाते हैं, लेकिन उसकी बात पूरी नहीं होती। क्या होती है उसकी बात पूरी नहीं होती है। तो कहते हैं कि जितना परिमित यानी जितना हम कम बोलेंगे उतना ही हमारे शब्दों का प्रभाव होगा। क्या होगा शब्दों का प्रभाव होगा। जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार ही शब्दों का प्रयोग करना। जहाँ पर 2 शब्दों से हमारा काम हो जाता है तो कहते हैं कि वहाँ पर 22 शब्द बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं इसीलिए हमारे यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी होती है, वाणी के 35 गुण होते हैं। कितने 35 गुण होते हैं और उसमें वचन अतिशय है। क्या है वचन अतिशय, परमात्मा का वचन ऐसा अतिशय होता है कि परमात्मा थोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं थोड़ा सा बोलते हैं और वो भी सूत्रों में बोलते हैं। इसमें बोलते हैं सूत्र में बोलते हैं तो सूत्र तो एकदम छोटा होता है। क्या होता है छोटा होता है, लेकिन उसका हम अर्थ करने बैठेंगे, उसका हम विस्तार करने बैठेंगे तो कहते हैं कि कई पन्ने कई पेज भर जाएंगे, एक पुस्तक हो जाएगी। क्या हो जाएगा एक पुस्तक हो जाएगी। तो कहते हैं कि इसीलिए हमारे यहाँ पर ये सूत्र शैली प्रारंभ हुई। जैसे कोई बात करनी है, अब सम्यक दर्शन चारित्र की बात करनी है। क्या करना है सम्यक दर्शन चारित्र की बात करनी है। तो उमा स्वाति जी महाराजा ने एक ही सूत्र में सारा बता दिया, मोक्ष का रास्ता बता दिया। क्या किया उन्होंने एक ही सूत्र में मोक्ष का रास्ता बता दिया। क्या बता दिया उन्होंने पूरा मोक्ष का रास्ता बता दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग पर। तो एक ही सूत्र में उन्होंने पूरा बता दिया, पूरा जैन दर्शन बता दिया। क्या बता दिया जैन दर्शन की जो फिलॉसफी है उन्होंने एक ही सूत्र में। हालांकि पूरा तत्वार सूत्र है। क्या है पूरा तत्वार सूत्र है और अलग अलग विषयों को लेकर सूत्र है, लेकिन कहते हैं कि प्रथम सूत्र में उन्होंने सारी बात रख दी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, यानी आपको मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो रत्नत्रयी की आराधना है। क्या है रत्नत्रयी की आराधना है। तो सूत्र शैली तो कहते हैं कि सूत्र में शब्द कम होते हैं। क्या होते सूत्र में शब्द कम होते हैं। जैसे पाणिनि ने व्याकरण की रचना की, पाणिनि महर्षि हुए और उन्होंने एक अष्टाध्यायी बताई। एक अपने गुरुदेव कलिकाल स्वर्गीय हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने सिद्ध हेम शब्दानुशासन बनाया, व्याकरण की रचना की, संस्कृत व्याकरण की रचना की। और दूसरे व्याकरण की रचना करने वाले पाणिनि महर्षि है और आज भी ये व्याकरण पाणिनि व्याकरण स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये व्याकरण में भी सूत्र शैली है। क्या है सूत्र शैली है। अब वो स्वर बताना है, व्यंजन बताना है तो अ आ इ उ ऊ इतना मतलब लंबा हो जाता है। 12-13 स्वर के लिखना उड़ना पड़ता है और इतना लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 12-13 स्वर हमको लिखना पड़ेगा। अब वो 25 स्पर्श व्यंजन है तो कहते हैं कि वो पूरे व्यंजनों को लिखना पड़ेगा। तो स्वर और व्यंजन हम लिखेंगे तो पूरा एक पेज हो जाएगा, इतना एक पन्ना हो जाएगा। तो उन्होंने तो सूत्रों में बता दिया कि अर्थ, वहां क्या बताएं अर्थ संधि
यानी स्वर संधि, यानी अच बोले यानी कि सारे स्वर आ गए, यानी समझने वाला अच इतना बोलते ही समझ जाएगा कि ये स्वर की बात, इसमें अ स्वर आएंगे। और हल संधि, हल यानी कि व्यंजन, जितने भी व्यंजन है हल इतना बोलने से ही, पंडित हमको इतना ही बोलता है अच इतना ही वो बोलेगा, लेकिन अच बोला यानी कि सारे स्वर आ गए, हल बोला यानी कि सारे व्यंजन आ गए। तो पूरे व्यंजन हमको नहीं बताएगा, पूरे स्वर नहीं बताएगा, उस सूत्र में पढ़ाएगा, क्योंकि उसको आगे भी पढ़ाना है। तो इस तरह से कहते हैं कि सूत्र शैली, यानी कि उसमें कम शब्द होते हैं लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो बहुत होता है। तो इस तरह से तीर्थंकर परमात्मा का वचन अतिशय होता है, वचनातिशय होता है, और वो सूत्र में बोलते हैं, कम शब्द होते हैं, लेकिन सुनने वाले अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। पशु भी बैठा है तो पशु अपनी भाषा में समझ लेता है, देव आया है तो देवता अपनी भाषा में समझ लेता है, और मनुष्य भी आया है सुनने के लिए तो कहते हैं कि मनुष्य अपनी भाषा में समझ लेता है। सब लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेते, परमात्मा को एक ही भाषा में बोलते। क्या कहते हैं, परमात्मा एक ही भाषा में उपदेश देते हैं, लेकिन सुनने वाले अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर लेते, अनुवाद कर लेते। क्या कहते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। तो ये तीर्थंकर परमात्मा का वचनातिशय है। क्या है, तीर्थंकर परमात्मा का वचनातिशय है। तो यहाँ पर की कम यानी सो कम बोल, यानी कम बोलना, और गर्व रहित बोलना, यानी जो हम बोलते हैं भाषा का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि ये मेरा क्या बिगाड़ देगा, तो ये मेरा क्या बिगाड़ देगा, ये एक तरह से अहंकार है। क्या है, अहंकार युक्त वचन है, गर्व रहित गर्व सहित वचन है। तो कहते हैं कि ऐसा वचन हमको नहीं बोलना है, गर्व रहित। हमारी जो भाषा है वो गर्व रहित होनी चाहिए, कि खुद की प्रशंसा भी नहीं करनी है। क्या करना है, यहाँ पर कहते हैं कि स्व प्रशंसा, खुद की प्रशंसा नहीं करनी है, और दूसरे की निंदा भी नहीं करनी है। वचन से भी तो हम निंदा करते हैं, दूसरों की हम निंदा चुगली करते हैं, वो वचन से ही करते हैं। तो कहते हैं कि खुद की प्रशंसा नहीं करनी है और दूसरों की निंदा नहीं करनी है। ये वाणी का दुरुपयोग है, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के बारे में गलत सलत बोलना, दूसरों के वाणी का अभिनय है। क्या है, ये वाणी का वचन का अभिनय है। तो कहते हैं कि ऐसी भाषा भी हमको बोलना नहीं चाहिए, और जो कुछ हम बोलते हैं विचार करके बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो कुछ हम बोलते हैं बोलना है तो कहते हैं कि पूर्व संकल्पना, यानी विचार करके ही बोलना चाहिए। जैसे हम ही प्रतिदिन बोलते हैं, प्रतिदिन हम प्रवचन करते हैं, तो हम अपने दिमाग में एक विषय, आज का विषय एक सेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं कि मुझे आज ये बोलना है। यहाँ आकर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम सोच कर आते हैं वो हम बोल नहीं पाते, कुछ दूसरा ही प्रसंग आ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी जो भी बोलने वाला वक्ता होता है वो पहले से अपने विषय को देख लेता है। क्या करता है, देख लेता है, अपना होकर कर लेता है, लेसन कर लेता है, तो यहाँ पर पाठ कर बैठता है। तो इस तरह कोई भी टीचर है, शिक्षक है, तो कहते हैं पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है वो भी अपने विषय को देख कर ही आता है। हालांकि उसको पढ़ाते हुए वर्षों बीत गए, यानी प्रति वर्ष वो भी विषय पढ़ाना। क्या करना है, विषय तो होगा वही है, गुजराती पढ़ाता है या हिंदी या इंग्लिश पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, तो होगा वही पढ़ाना है, हर वर्ष होगा वही पढ़ाना है। लेकिन फिर भी वो क्लास में जाता है तो अपने विषय पर नजर करके जाता है। क्या करता है, वो अपने विषय पर वो नजर करके जाता। तो यहाँ पर कहाँ की बोलना है, सभा में बोलना है, तो कहते हैं विचार करके बोलना। क्या करना है,
विचार करके बोलना है। और दूसरा अतुच्छम, यानी कि कुछ भाषा नहीं बोलनी। क्या करना है? कुछ भाषा भी बोलनी नहीं है। तू ऐसा करके किसी को बोल रहा है, किसी को हम बुला रहे हैं तो कहते हैं कि आप लोग, तो इस तरह से कहते हैं कि आप लोग। तो इस तरह से जैसे हम एक कल्पसूत्र में सुनते हैं कि एक राजा कौन है, एक राजा है, श्रीराम महाराजा है, और दूसरे लोग उनके सेवक क्या है, सेवक है, नौकर है, चाकर है, और वो जाके राजा को प्रणाम करते हैं, तो निवेदन करते हैं। तो उस समय राजा अपने नौकरों को भी, अपने सेवकों को भी क्या बोलते हैं? देवानुप्रिय। क्या बोलते हैं? देवानुप्रिय। ऐसा एक अपने घर में काम करने वाला व्यक्ति है, नौकर चाकर है, और उसको एक बड़ा व्यक्ति है, एक राजा है, सम्राट। क्या है? सम्राट है। लेकिन यहाँ पर सम्राट की भाषा भी कैसी है? इतनी मधुर है, इतनी प्रिय है कि वो अपने सेवक को भी बुलाता है तो नाम से नहीं बुलाता है, तू करके नहीं बुलाता। वो कहते हैं देवानुप्रिय, यानी संबोधन करता है कि देवानुप्रिय मेरे पास आइए, देवानुप्रिय मेरे पास आइए। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो सेवक होगा, सेवक के लिए भी यहाँ पर कहते हैं कि कितना प्यारा शब्द है कि देवानुप्रिय, यानी कि देवताओं के प्यारे। इसका देवानुप्रिय हम शब्द बोलते हैं कि यहाँ पर राजा, महाराजा, महारानी भी आती, कृष्णा माता भी आती है, तो कृष्णा माता भी देवानुप्रिय कहते हैं। अपने पति देव को क्या बोलती हैं कि हे देवानुप्रिय। क्या बोलती हैं? ये देवानुप्रिय। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये आर्य, यानी यहाँ पर कहते हैं कि पति को आर्य बोला गया। इस तरह से कहते हैं कि कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है। इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर वाणी के अलग अलग प्रकार हैं। क्या है? वाणी के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। और इसमें कहते हैं कि यहाँ पर वचन विनय के ऊपर बोलते हुए धर्मोपदेश देते हुए परमात्मा ने कहा, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ना पुत्रो वा करे जी, पुत्रो वा नारियम करे, यानी ना बिना पूछे बोलना नहीं है, और पूछा जाने पर झूठ नहीं बोलना। क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर वाणी का इनको प्रयोग करना है। तो हम थोड़ा सा धन्य कुमार के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं इसमें विस्तार में चला जाता हूँ तो मुझे कहानी धन्य कुमार रह जाता है। और हमारे वाल्मीकि कहते हैं कि आप ज़्यादा धन्य कुमार की कहानी कर रहे हो, तो मैं धन्य कुमार की कहानी ले रहा हूँ। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि घनसा अपने बेटों को, पूरा परिवार बैठा हुआ है, और आजू बाजू के लोग भी, गरीब के लोग भी आकर बैठे हैं, और सबके सामने एक धनसार समझा रहा कि हमको ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए। कोई हमारे समाज में कोई गुणवान व्यक्ति है तो गुणों की कदर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणों की कदर होनी चाहिए। मार्गानुसारी के 35 गुणों में कलिमार सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा लिखते हैं कि शिष्टाचार प्रशंसा। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में कोई गुणवान व्यक्ति है, शिष्टाचारी व्यक्ति है। क्या है? शिष्टाचारी व्यक्ति है। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रशंसा होनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हम सज्जनों की प्रशंसा करेंगे। क्या करेंगे? सज्जनों की हम प्रशंसा करेंगे, गुणवानों की प्रशंसा करेंगे, तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगा? दूसरों को प्रेरणा मिलेगी कि हमको भी गुणवान होना चाहिए, गुणों को अपनाना चाहिए, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए?
शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। शिष्टाचार में बड़ों को नमस्कार करना, प्रणाम करना, अभिवादनशील से। क्योंकि मनु ने यानी मनुस्मृति में लिखा है कि अभिवादनशील से नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयु विद्या यशोबलं। यानी कि शिष्टाचारी व्यक्ति हमारे घर में बड़ी है, माता पिता है, दादा दादी क्या है, दादा दादी है, तो कहते हैं कि उन लोगों का, बड़ियों का, बुजुर्ग लोगों का शिष्टाचार करना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना। क्या करना? ध्यान से सुनना, उनके पास जाकर बैठना, और जो भी लोग कहते हैं, कोई अपनी बात कहते हैं तो ध्यान से सुनना, बड़े भाव से, सद्भाव से सुनना। क्या करना? सद्भाव से सुनना, उनका चरण स्पर्श करना। तो कहते हैं कि ये शिष्टाचार है। क्या है? शिष्टाचार है। तो माता पिता का भक्त है। क्या है? माता पिता की सेवा करता है और उनकी जो भी बातें हैं वो मानता है, बड़ियों का मान सम्मान सत्कार करता है। तो ऐसा जो शिष्टाचारी व्यक्ति होता है उसकी यहाँ पर कहते हैं, मनु ने लिखा, किसने लिखा? मनु ने कहा कि कोई शिष्टाचारी अभिवादनशील व्यक्ति है, विनयवान व्यक्ति है, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की 4 वस्तुएं बढ़ती, आयु विद्या यशोबलम, उसका आयुष्य भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है, बल भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। क्या होता है? यहाँ पर सब कुछ बढ़ता है। तो शिष्टाचार्यों की प्रशंसा करना, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र मिश्र जी महाराजा ने 35 मार्गानुसारी के गुणों में बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि वो एक जैन साधु थे। क्या थे? एक महान शासन प्रभावक जैन साधु थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पैसा कमाना है, धंधा भी करना है। तो कहते हैं कि कैसे पैसा कमाना है, वो भी उन्होंने रास्ता बताया, उसका भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। अब पैसा कमाया है, शादी करनी, क्या करनी है? शादी करनी है, तो शादी भी करना, विवाह करना है, तो कैसे व्यक्ति के साथ शादी करनी है, विवाह करना है, कैसे व्यक्ति के साथ नहीं करना है, उस शादी के बारे में भी, विवाह के बारे में भी उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया। एक जैनाचार्य क्या है? एक जैनाचार्य है, और जैनाचार्य होते हुए भी हमारा सांसारिक जीवन व्यवस्थित हो, क्या हो? गृहस्थी का जीवन व्यवस्थित हो, इसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। योग शास्त्र में ये बातें बताई गई है कि मार्गानुसारी के 35 गुण हैं, और 35 गुणों में बताया कि शादी भी करनी है, विवाह भी करना है, तो गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया। क्योंकि संसारी का जीवन व्यवस्थित होगा, अच्छी तरह से होगा, तो कहते हैं कि वो सामायिक भी करेगा। सामायिक करेगा तो सामायिक में उसका मन लगेगा। क्या करेगा? सामायिक भी करेगा, माला करेगा तो उसका माला में मन लगेगा, धर्म में मन लगेगा, वो आराधना साधना कर पाएगा। लेकिन अगर विवाह में कुछ गड़बड़ हो गई है, यानी कि कुल सिंह समय साथ उन्होंने बताया कि हम शादी करते हैं, तो कहते हैं कि जो हमारा कुल क्या है, जैसे हमारा जैन क्या है, जैन कुल है, तो कहते हैं कि जैन कुल ही होना चाहिए, दूसरा कुल होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम जिस कुल में रहते हैं तो ये हमारे कुल की, हमारे घर की मर्यादाएं क्या है, हमारे घर की मर्यादाएं हैं। तो हमारे घर के अपने नियम क्या है, अपने नियम है कि हम जैन हैं, तो और जैन होने के नाते हमारे जीवन में जैनत्व क्या है, जैनत्व है। तो कहते हैं कि परिवार, जैन परिवारों में अपने अपने नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, और जो व्यक्ति नया सदस्य आया है, बहू आई है, क्या है, नई बहू आई है, उसको परिवार के अनुसार चलना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नियमों का पालन करना पड़ता है। तो कुल समान है, यानी कि
लड़की भी हमने जैन कुल की जैन परिवार से ही हम लाए हैं, तो कहते हैं कि हमारा कुल समान हो गया, तो आचार में समानता होती है। जो हमारी मान्यताएं हैं उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो कहते हैं कि आदमी एडजस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? आदमी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरे कुल का व्यक्ति आ गया, नया व्यक्ति आ गया, तो कहते हैं कि अब तो दूसरे धर्म का व्यक्ति आ गया हमारे घर में, तो अब हम उसको दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। वो कहते हैं कि मतलब उसको तो आलू खाने की इच्छा है, प्याज खाने की इच्छा है, उसका मतलब रात्रि भोजन का भी यहाँ पर रात्रि भोजन नहीं होगा, हमारे घर में रात्रि भोजन नहीं होता, नहीं होगा। तो इस तरह से नया व्यक्ति है, दूसरे कुल का आया है, और उसको हम दबाव डालेंगे कि यहाँ पर रात्रि भोजन नहीं होगा, आलू प्याज नहीं आएगा। तो कहते हैं कि उसमें तो पहली बात है, उसको ऐसे संस्कार नहीं मिले। क्या है? बचपन से उसको ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं, तो फिर एक गृहस्थी का जीवन व्यवस्थित हो पाएगा क्या? यानी हमारे विचार और उसके विचार अलग है। इसीलिए यहाँ पर हमारे गुरुओं ने ये शादी के लिए मार्गदर्शन दिया कि कुल से समय साधन, यानी कुल की समानता क्या हो, एक कुल हो, जहाँ तक हो सके एक ही कुल का लड़का और लड़की होने चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अन्य गोत्र दूसरा होना चाहिए, या कुल तो समान हो चलेगा, लेकिन एक गोत्री नहीं होना चाहिए, एक गोत्र का, एक परिवार का, सगे संबंधी का नहीं होना चाहिए, गोत्र दूसरा होना चाहिए। कुल समान चलेगा, स्वभाव शील वगैरह सब समानता चलेगी, लेकिन गोत्र दूसरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहते हैं कि सब कुछ मार्गदर्शन दिया है, और हमको ऐसे विषय पढ़ने चाहिए। 35 मार्गदर्शन के गुण हमको समझने चाहिए, पढ़ना चाहिए। आजकल किताबें भी आती है उसके बारे में। तो इस तरह से यहाँ पर कहते धन सा अपने परिवार वालों को और सोसाइटी के लोगों को वो शिक्षा देता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था, हित शिक्षा देता था। तो ऐसे तो मतलब अपने 3 बेटों को समझाता था, लेकिन वो अच्छी बातें करता था, काम की बातें करता था, तो दूसरे लोग भी आकर सुनते थे, सोसाइटी के लोग भी आ जाते। तो बड़ा अनुभवी था और बड़ी क्या था, बड़ी था, तो बताता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था, और लोग सुनते थे और बड़ी रोचकता से बताता था। तो उन्होंने कहा कि एक महाराज थे, और वो साधु महाराज पोथी बोलने के लिए एक बहन के घर पर गए, और वहां पर गए तो अंधेरा था, वो घर का दरवाजा थोड़ा नीचा था, और नीचा होने के कारण घर में अंधेरा था। फिर भी महाराज जी ने धर्म लाभ किया और अंदर गए, और श्राविका ने भी बड़े भाव से रसोई पोथी बोलनी चाहिए, लेकिन जैसे वो बाहर लेकर आई, भोजन सामग्री लेकर आई, तो महाराज जी चले गए, निकल गए, बिना लिए ही निकल गए। तो दूसरे महाराज जी आते हैं, कुछ समय के बाद दूसरे महाराज जी आते हैं, तो बेचारी दुखी हो गई कि उसकी आंखों में आंसू थे कि महाराज जी मेरे घर तक आ गए और बिना लिए ही चले गए। तो बड़ी दुखियारी हो गई थी, और अपने मन में सोच रही थी कि कितनी अभागी हूँ कि महात्मा मेरे घर तक आए और बिना आहार लिए चले गए। और इतने में दूसरे महाराज जी पहुंच गए, उन्होंने भी धर्म लाभ किया। तो महाराज जी पोथी बोली, और पोथी बोलने तो मतलब वो पूछती है, वो बहन दूसरे महाराज जी को पूछती है कि आपके पहले एक और महाराज जी आए, साधु महाराज आए थे, और उन्होंने मेरे घर में प्रवेश भी किया, धर्म लाभ भी किया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर सामग्री लेकर रोटी सब्जी चावल दाल लेके बाहर आई, और महाराज जी चले गए, बिना दिए चले गए। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, आप जल्दी पधार गए और मेरे को पोथी का लाभ दिया, तो वो बिना बोले क्यों चले गए, क्या कारण?
मेरी क्या कमी रह गई? ऐसा होता है कि मेरी कोई कमी रह गई, मेरे से कोई आसाधना हो गई, गलती हो गई, मेरी कोई भूल हो गई, क्या बिना दिए चले गए? आपने तो बड़े प्रेम से मेरे को लाभ दिया, लेकिन वो महाराज जी ऐसे ही चले गए, क्या बात है? तो दूसरे साधु महाराज बहन को समझाते, प्यार से समझाते हैं कि हमारा आचार क्या होता है, हमारा भी अपना साधवाचार होता है। और कई साधु महाराज के दोष रहित गोचरी ग्रहण करते, क्या करते हैं, दोष रहित 45 दोष रहित गोचरी ग्रहण करते हैं कि इसमें 45 दोष और 5 मंडली के दोष होते हैं। तो इस तरह से मतलब तरह तरह के दोष होते, धात्री दोष, इस प्रकार के दोष होते। यानी हम घर पर गए, किसी के घर पर गए, घर मलाप किया, और जो बहन थी तो बहन अपने बच्चे को स्तनपान करा रही, क्या करा रही है, स्तनपान करा रही है, और मैं पहुंच गया। तो उस समय मैं निकल जाऊंगा, गोचरी भरूंगा नहीं, मुझे दोष लगेगा, क्योंकि इतने समय तक बच्चे को आहार में अंतराय पड़ेगा। क्योंकि लोग बच्चे को छोड़ के मेरे को बनाने आएगी, उसमें 5-10 मिनट लगेगा, समय लगेगा। तो कहते हैं कि ऐसा कोई कारण है, तो साधु महाराज बिना बोले निकल जाते हैं, बढ़ते नहीं है। तो ऐसा कोई कारण रहा, यानी वो चारित्रवान क्या है, तो साधु ने नहीं बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि साधु महाराज का तुम्हारे पर आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद था तब तो घर तक आए, यानी घर तक आकर गए, इसका मतलब है तुम्हारे पर महाराज जी की कृपा है, महाराज जी का आशीर्वाद है। लेकिन वो चारित्रनिष्ठ है, अपने नियमों में वो पक्के हैं, क्या है, आचार विचार में वो पक्के हैं, आचार विचार का पालन करने वाले। मेरे से तो बड़े गुणवान क्या है, वो कहते हैं कि उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, यानी वो बड़े गुणवान है, चारित्रनिष्ठ है। तो इस तरह से दूसरे महाराज जी उसकी प्रशंसा कर, क्या कर रहे हैं, वो गुणवान की प्रशंसा कर रहे हैं, गुणानुरागी है, क्या है, गुणानुरागी है। तो फिर महाराज जी धर्म लाभ देकर वो चले जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद तीसरे साधु महाराज उसी के घर पहुंच जाते, क्या करते हैं, वही बहन के घर पहुंच जाते हैं। तो बहन ने देखा कि आज मेरे लिए सोने का सूरज उगा, क्या है, सोने का सूरज उगा है कि आज तो मेरे घर पर एक के बाद एक साधु महाराज पधारते जा रहे, मेरा घर पावन हो रहा, क्या हो रहा है, मेरा घर पावन हो रहा, पवित्र हो रहा। पहले महाराज जी आए, दूसरे महाराज जी आए, और तीसरे महाराज जी मेरे घर पर पधारे। उनको भी उन्होंने बड़े प्रेम से बुलाया, स्वागत किया, और गोचरी क्या किया, गोचरी बोलाई। और गोचरी बोलाने की बात पूछती है कि महात्मा जी आज मेरा सौभाग्य है कि आज तुम्हारे पहले 2 महाराज जी और पधार कर गए, क्या है, तुम्हारे पहले और भी 2 महाराज जी पधार कर गए, लेकिन पहले महाराज जी ने मेरे घर से कुछ नहीं लिया, दूसरे ने लिया, और उन्होंने पहले महाराज जी की बड़ी प्रशंसा की, क्या किया, उन्होंने बखान किया, प्रशंसा की। और अब तीसरे नंबर में आप आए हैं, मेरी समझ में नहीं आया कि वो मतलब महाराज जी की प्रशंसा क्यों कर रहे थे, और वो महाराज जी बिना बोले क्यों चले गए, उसका कोई कारण तो बताओ। तो मतलब वो महाराज जी तीसरे साधु महाराज कहते हैं कि जो पहला साधु आया था ना, वो बड़ा ढोंगी है, क्या है, वो बड़ा ढोंगी है, यानी वो लोगों को दिखाता है मैं कितना त्यागी हूँ, क्या है, वो लोगों को दिखाता है कि मैं कितना त्यागी हूँ, कितना धर्मात्मा हूँ, मेरा चारित्र कितना ऊंचा है। तो दिखावे के लिए करता, क्या करता है, वो दिखावे के लिए करता है। और जो दूसरा साधु है वो करता जाता, लेकिन वो बड़ा चापलूस है, क्या है, खुशाबदी है, तो दूसरों की चापलूसी करना, खुशाबद करना उसका काम है। तो इस तरह से उसने सुना, बहन ने सुना, तो तीसरे महाराज जी की बात सुनकर उसको अच्छा नहीं लगा,
मतलब ये दो महाराज की एक तरह से निंदा कर रहे, क्या कर रहे, निंदा कर रहे, तो कोई अच्छाइयों को तो देख नहीं रहे हैं और उनके दुर्गुणों को बता रहे हैं। तो धनुषार अपने बेटों को और सोसाइटी के लोगों को समझा रहे कि हमारे समाज में भी कोई गुणवान व्यक्ति है तो ऐसे गुणवानों की प्रशंसा होनी चाहिए। तो मेरा बेटा धन्य कुमार है, गुणवान है और ऐसा अनेक गुणों का उदाहरण है, तो लोग प्रशंसा करते हैं या फिर मैं करता हूँ या मेरी बहुएं करती हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्या है इसमें गलत? क्या गुणवान है तो गुणवान की प्रशंसा होनी चाहिए। गुणों के प्रति हमको द्वेष होना नहीं चाहिए, गुण देशी हमको नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से धनुषार सबको समझा रहा है। उस समय वो तीनों कहते हैं कि पिताजी और आपने बस सही बताया कि मतलब गुण द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हमारे में कोई ईर्ष्या नहीं है। वो तीनों क्या कहते हैं कि हमारे मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, लेकिन हम गलत सहन नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि ईर्ष्या द्वेष नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत बोलता है, गलत बोला बताता है तो हमसे सहन नहीं होता है। आपने प्रशंसा की धन्य कुमार की कि मेरा बेटा पहली बार बाजार में गया और 1 लाख रुपया कमा के क्या आया, 1 लाख रुपये कमा के आया। लेकिन पूछो तो सही इसने कैसे कमाया 1 लाख रुपया? तो दुकान पे जाके खड़ा रहे और वो लेकर पढ़ क्या किया, उसने लेकर पढ़ लिया और छल से ये तो 1 लाख रुपया कमा के आया है, वो छल से उसने कमाया, कोई मतलब नीति से इसने कमाया नहीं है। तो हम कैसे सहन कर सकते, इसकी प्रशंसा हम कैसे कर सके? तो धनुषार कोई बात नहीं। दूसरी बार प्रशंसा यानी परीक्षा कर लेते हैं, क्या करते हैं, दूसरी बार परीक्षा कर लेते हैं। और ऐसा करके उन्होंने इस बार पहले तो 30 सोना मोहरे दी थी, लेकिन इस बार तो उन्होंने बढ़ा दी और 64 सोना, यानी चारों बेटों को 64 सोना मोहरे दी और कहा कि धंधा कर, व्यापार कर। और तीनों भाई पहले बढ़ जाते हैं, तीनों भाई जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो मूल रकम भी बचा नहीं पाए। यानी किसी ने 20 कमाया, किसी ने 35 सोना मोहरे कमाए, लेकिन 64 तक कोई भी पहुंच नहीं पाए, घाटा ही घाटा, नुकसान ही नुकसान। क्या है, नुकसान ही नुकसान हुआ। तो धन्य कुमार जाता है, बाजार में जाता है, तो बाजार में अलग अलग मार्केट होते हैं, सब्जी मंडी, धान मंडी, तो कई जगह वो पशु बिकते हैं, पशु मंडी यानी वहाँ पर पशु बिकते हैं, यानी घोड़ा, बैल, गाय, बकरी सब मतलब वहाँ पर मिल जाते हैं। तो वो जा रहा था और पशु मंडी में पहुँच गया, जहाँ पर सारे पशु रखे हुए बेचने वाले लोग वहाँ पर आए थे। तो धन्य कुमार ने देखा, वहाँ पर जाकर देखा, पशुओं को देखा, गायों को देखा, बैलों को देखा, बकरियों को देखा, घोड़ों को देखा, और देखते देखते एक बकरा देखने में आया और बकरे को देखकर लगा कि ये बड़ा लक्षणों वाला, अच्छे लक्षणों वाला बकरा है, चलो मैं इसको खरीद लूँगा। क्या करता हूँ, मैं इसको खरीद लेता हूँ। और ऐसा करके उन्होंने 30 सोना मोहरों में बकरे को खरीद, क्या किया, बकरे को खरीद लिया और वो बकरा लेकर आने लगा। तो रास्ते में राजकुमार था, तो राजकुमार के पास भी एक बकरा था। क्या था, राजकुमार के पास एक बकरा था और दूसरे भी बहुत सारे लोग अपना अपना बकरा लेकर आए थे। यानी वहां पर स्पर्धा रखी हुई, बकरों की स्पर्धा थी। यानी उसमें क्या करता है कि बकरों को लड़ाया जाता, क्या करते हैं, आपस में बकरों को लड़ाते, क्या करते हैं, बकरों को लड़ाते, बैलों को लड़ाते। इस तरह से कहते कि जिसका बकरा जीत गया, कहते उसको इनाम मिला। तो ये राजकुमार एक बकरा लेकर वहां पर आया हुआ था और उस राजा कलर का था, तो बढ़िया सा उसके पास हर्ष पुष्प एकदम खिला पिला के उसको उन्होंने बकरे को रखा हुआ था। तो पहलवान जैसा वो बकरा लगता था, स्वस्थ था, एकदम स्वस्थ था। और दूसरे लोग भी बकरे लेकर आए थे और वहां पर स्पर्धा होने वाली थी। और इधर
बकरा लेकर जा रहा था, तो धन्य कुमार के पास जो बकरा था वो दुबला पतला क्या था, एकदम दुबला पतला था। तो राजकुमार ने कहा कि धन्य कुमार वो जानता था कि धर्मसार का बेटा है, किसका बेटा है, धर्मसार का बेटा है, और आज बकरा तो खरीद के लाया। एक व्यापारी का लड़का है, क्या है, व्यापारी का लड़का है, और पशु की उसको क्या जरूरत, बकरे की क्या जरूरत है, बकरे को इसका दिमाग को ठीक तो नहीं है, पागल तो नहीं हो गया कि बकरा लेके आ रहा है, कोई भी देख रहा है, रास्ते में भी देखा तो हंस रहा है, क्या कर रहा है, हंस रहा, क्योंकि एक धनाढ्य सेठ का बेटा है, क्या है, धनाढ्य सेठ का बेटा है, और उसके हाथ में बकरा, तो दूसरा देखने वाला क्या सोचेगा। तो राजकुमार ने भी सोचा और कहा, राजकुमार ने उसको धन्य कुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पास भी बकरा है और तुम्हारे पास भी बकरा है, तो हम ऐसा करते हैं, अगर मेरा बकरा, शर्त लगाई, कंडीशन है कि अगर मेरा बकरा जीत गया तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आपको देंगे, और अगर मेरा बकरा तुम्हारे बकरे से हार गया, तुम जीत गए, तो मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तुमको दूंगा। इस तरह यानी जो हार जाएगा उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। तो कहते धन्य कुमार ने स्वीकार कर ली, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि मेरा बकरा जीत है, क्योंकि मेरा लक्ष्मण वाला देख लिया कि राजकुमार का बकरा निश्चित हारने वाला है। तो ऐसा कि उन्होंने वो पड़ता झेल लिया और कहा दोनों बकरे आपस में लड़ते थे, और उसमें कहते हैं कि थोड़ी देर में धन्य कुमार के बकरे ने उसको धरा और फिर शर्त के अनुसार राजकुमार ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी, धन्य कुमार को दे दिया, और कहा, सोचा कि इसका बकरा भले ही दुबला पतला है, लेकिन मेरे बकरे को हरा, तो इससे अच्छा है कि मैं इसका बकरा खरीद, क्या करूं, इसका बकरा ले खरीद लेता हूँ, क्योंकि ऐसा बकरा मिलता नहीं। उन्होंने कुमार को बोला कि तुम व्यापारी के बेटे हो और एक बकरा रखना अपने घर में, बकरे को रखना कोई शोभा देता है क्या, तुम ये बकरा मुझे दे, मुझे चाहिए, मैं खरीदना चाहता हूँ, जो भी तुम मांगोगे कहोगे उसका मैं मूल्य दे दूंगा। कुमार ने कहा कि राजकुमार ये बकरा ऐसे में मिलता नहीं है, मैंने बहुत ढूंढ कर उसको खोजा है और बहुत महंगा आया, क्या है, एक खरीद मूल्य बहुत मूल्य चुकाना पड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपसे ज्यादा क्या लूं, आप तो हमारे मालिक हैं, क्या है, आप तो हमारे मालिक हैं, कम से कम ये तो कई लाखों का आया है, लेकिन मैं आपसे ज्यादा नहीं लूंगा, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तो इस तरह से बकरा दे दिया और 1 लाख स्वर्ण, एक तो इनाम की 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे बकरे की 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, तो 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर धन्य कुमार अपने पिताजी के पास आया और पिताजी के हाथों में 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं हाथों में कमा दी। तो पहली बार गया 1 लाख कमा के आया था, दूसरी बार गया तो डबल कमा के आया।